आज 16 वर्षीय नाबालिग हत्याकांड मामले में जलकी पंचायत अंतर्गत पीर मजार के मुख्य सड़क को जाम करके कैंडल मार्च भी की तथा पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे भी लगाए तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विरोध भी जताया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 16 वर्षीय नाबालिग की साजिश के तहत हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संतुष्टिपूर्ण नहीं है। इस मामले पर सरकार की तरफ से सही तरह से जांच नहीं की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि अलग से टीम गठित करके इस मामले की छानबीन हो तथा मुख्य आरोपी को फांसी की सजा दिलाई जाए। बताते चले कि पिछले दिनों 16 वर्ष नाबालिग शाम के 5 बजे लापता हो गई थी। अगले दिन बुधवार को अपने ही गांव में सरला सिंह के घर पर मृत अवस्था में मिली थी, जिसका विधिवत तरीके से पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन रिपोर्ट संतुष्टिपूर्ण नहीं था। देश के कोने कोने में प्रदर्शन करके इस निर्मम हत्या के आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रही है। बिहार सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री के गृह जिला में इस तरह की वारदात हुई है। यह एक शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन सत्ताधारी के लोग एक बार पीड़ित परिवारों से मिलने तक नहीं आए और न ही प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका मिलने के लिए आई। जलकी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कहा कि इस हत्याकांड में कहीं न कहीं राजनीतिक रंजिश दिखाई दे रहे हैं। हर सबूत सामने है पर इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। वहीं जिला परिषद प्रतिनिधि आफ्ताब ताज ने कहा कि 16 वर्षीय नाबालिग की हत्या काफी निंदनीय है और अलग से टीम गठित करके जांच हो, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। हम शर्मिंदा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज हम लोग माहिनूर को इंसाफ दिलाने के लिए जलकी के ऐतिहासिक मजार के पास हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ उसके विरोध प्रदर्शन में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आपको पता होगा कि 24 तारीख के शाम को माहिनूर अपने घर से निकली थी कागज का जेरस करने के लिए। गांव के ही एक घर में जाकर उसको अपहरण किया गया। 12 घंटा बीतने के बाद उसकी मां आवेदन देती है आजमनगर थाना में, लेकिन 12 घंटा बीतने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। आखिर में शाम को वो उसका पता चलता है एक बच्चा के द्वारा कि आपकी बेटी वहाँ फांसी लटकी हुई है। जब इनकी माँ वहाँ गई तो देखा गया कि मेरी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है। दारू की बोतल, बहुत सारे ऐसी चीज वहाँ पर बिखरे हुए पड़ा था, जिससे ये इंडिकेट होता है कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। हमारा ये मांग है कि 24 तारीख से लेकर हम लोग कल नम आंखों से उनको विदाई दिए। नम आंखों के साथ उनको हम लोग सुपुर्द खाक किए ये पस्तिया के कब्रिस्तान में। अब तक जो होना चाहिए इस गैंग रेप के एवज में, अब तक पुलिस प्रशासन कोई भी एक्शन लिया नहीं है। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में इसका एहतजाज हो रहा है। हर जगह कैंडल मार्च के निकालकर इसके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि अब तक प्रशासन ऐसे अपराधियों को क्यों बचा रहा है, ये समझ से बाहर है। हम लोग जलकी मजार के प्रांगण से ये मांग करते हैं पूरे बिहार सरकार से और आजमनगर थाना के प्रभारी से कि अगर आपने कोई भी गलती किया उसको सुधार कर ऐसे अपराधियों को जिनके जो 9 अभियुक्त बनाया गया है उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए आप लोग भी हम लोग का साथ दें, ताकि ऐसा जघन्य अपराध कभी और नहीं हो। आपका परिचय? मेरा परिचय मोहम्मद आफ्ताब ताज, मदनी यतीमखाना के संचालक और जिला परिषद प्रतिनिधि 1225। मेरा मांग यह है कि माहिनूर का जो कातिल है उसको फांसी हो। दूसरा मांग यह है कि पुलिस ने जो मुद्दे का बयान लिया है बहुत बिल्कुल गलत लिया है, उसका बयान को सुधारा जाए। इसमें माहिनूर को किडनैप किया, उसको उठा के ले जा करके रेखा देवी के घर में 4-5 आदमी मिलके उसको बलात्कार किया, उसका गर्दन मरोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। ये सब जो है साक्ष्य बहुत आदमी के पास है, लेकिन इस बयान को पुलिस नहीं लिखा। अपने किसी भी इसमें सीजन लिस्ट में उसका जो भी सामान बरामद हुआ उसको भी नहीं लिखा। ये सारा एविडेंस ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान आना चाहिए और इस केस में जो 302 के अलावा 366A, 376D ये सब जो है जुड़ना जरूरी है, तभी जस्टिस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं तो घटनास्थल पर कल पहुंचा, परसों भी पहुंचा।
वहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से ये पता चला कि माहिनूर फोटोकॉपी करने गई थी, वहाँ से इसको अगवा किया गया और कहीं पर उसको छुपा दिया। इसके बाद उसका माँ बाप और लोगों ने इधर इधर खोजबीन किया। पुलिस को आगाह दी गई लिखित कि मेरी बेटी लापता है, आप लोग जो है चलिए। पुलिस की लापरवाही, उस दिन पुलिस नहीं आई। अगर पुलिस आती तो माहिनूर आज जिंदा रहती। इस घटना में लगता है कि पुलिस और अभियुक्त का जो है मेल है और उसके मेल में आकर के जो है माहिनूर को आज कोई इंसाफ नहीं मिला। इसीलिए मेरा कहना है बिहार सरकार से कि माहिनूर को इंसाफ मिले और अभियुक्त को फांसी हो। आज हम लोगों को जलकी मज़ार के पास हज़ारों की संख्या में कैंडल मार्च निकाले हैं, जो आज आजमनगर प्रखंड के पस्तिया गांव में एक लड़की की सामूहिक बलात्कार हुई और उसकी हत्या भी करी गई। ये बहुत बड़ी जघन्य अपराध है। एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटियों की बलात्कार किया जा रहा है। यही नीतीश कुमार के राज में हो रहा है और ये घटना मामूली सी घटना नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। ये हम लोग मांग है, हम लोगों का नीतीश कुमार से मांग है, जो इस बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, ये वाजिब में इस पर स्पिरिट ट्रायल चलाकर इस जो दोषी है उसको फांसी की सज़ा सुनाया जाए। यही हम लोग की मांग है। मोहम्मद मुजाहिद, राजद प्रखंड अध्यक्ष, आजमनगर। मांग है माहिनूर के साथ जो बलात्कार हुआ है उसकी अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी घटना हमारे प्रखंड में आज ये पहली बार नहीं हुए और बार बार हो रहा है। उसके साथ उसको अगवा करके, उसको गायब करके उसको रेप किया गया। रेप के ऐसे घर में किया गया है जो उसको सीढ़ी लगा के, बिस्तरा लगा के ऐसा किया गया है जो उसके पूरी तरह से बलात्कार किया है और प्रशासन उसको छुपा रहा है। मेरा मांग है माहिनूर की कातिलों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आपका परिचय? मेरा परिचय जामिया हमदर्द स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली।